कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरी, अरे पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारे कर्नाटका के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूके में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है भाइयों? क्यों हो रही है? पूरे दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए? अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर। आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है, वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आप
आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई। आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका के बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बंधु भगिनीरे, रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं ने ये दिखाया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है। लेकिन कांग्रेस के कुशासन ने हमारी माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था। बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए शिक्षा का अभाव था। यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही हैं। और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं
और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है। इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना, वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं, और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई है। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है। बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है। वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है, और आपको खुशी होगी G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महत्व देते हैं, ये आज G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों, सहोदर सहोदरियर, कर्नाटका की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद भी आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य श्री योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया, और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनीय रहे, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक
इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया। 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज उत्पादन 2 गुना हो गया। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है। इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहां के लोगों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विकसित करने का भी विजन है और बीजेपी का प्रयास यहां के लोगों को इस विजन को विस्तार देने का है। स्नेहितरे, आज कई सेक्टर्स में हमने कर्नाटका के युवाओं की वजह से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसलिए आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं।